जम्मू कश्मीर में गरजे सीएम पुष्कर सिंह धामी, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। बोले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद की भेंट चढ़ा दिया। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मानसून की रफ्तार कम होते ही केदार घाटी में उड़ने लगे हेलीकॉप्टर। यात्रियों में भी काफी उत्साह। अल्मोड़ा जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों और हाईवे पर मलबा गिरने से आवागमन हुआ बाधित। लोगों ने की प्रशासन से सड़कें खोलने की अपील। रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों से 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा भवन में प्रवर समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ प्रवर समिति के अध्यक्ष व सदस्य मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस के दोनों विधायक सदस्य बैठक से नदारद रहे। प्रवर समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रवर समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रवर समिति की बैठक हुई है, जिसमें सदस्यों के कुछ सुझाव देकर उनको अधिकारियों से जवाब दिया। वहीं अगली बैठक 24 सितंबर को होगी, जिसमें और बहुत से सुझाव आएंगे। बैठक में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जो चिंता है सरकार को या विधायकों को सर्विस की है, सर्विस से मुतालिक नहीं है। भ्रम दूर हो जाएगा। आरक्षण है, आरक्षण जहां ओबीसी है नहीं भी देंगे, ओबीसी जीत करके आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। विश्वकर्मा जयंती और पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना गया है। भगवान विश्वकर्मा ही दुनिया के पहले शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से देश में निरंतर विकास को गति मिल रही है और आने वाले समय में देश बुलंदियों को छुएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए एक विशेष दिन है। एक तरफ आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने जन्म के 74 साल पूरे किए। राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की ओर से किए गए विवादित बयानों के खिलाफ कांग्रेस ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। विधायक तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने देश की आजादी और उसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके परिवार ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह और शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ जी और केंद्रीय मंत्री द्वारा हम सब के नेता, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे और प्रतिपक्ष के संसद के अंदर नेता के अनर्गल बयानबाजी करी है, तो उस चीज को लेके आज कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किया गया और भारतीय जनता पार्टी के अनर्गल बयानबाजी को लेकर उसका विरोध प्रकट किया गया। जिस परिवार द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस परिवार के व्यक्ति ने आतंकवादियों से लोहा लेके अपने प्राणों को त्यागा है, तो उस परिवार के लिए अगर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी तो ये निश्चित अशोभनीय है और इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।
इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी अनेक मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने सरकार को कहा कि 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं। आंगनबाड़ी आशाओं महिलाओं का उत्पीड़न अंकिता भंडारी हुआ, फिर यहाँ ISBT पर हुआ, फिर उधम सिंह नगर में हुआ, फिर हरिद्वार में हुआ। महिलाओं का मान सम्मान कहाँ पे रह गया? अरे आप इतनी वैकेंसी जो उत्तराखंड में 40,000 वैकेंसी तो भरो, कोई मना कर रहा क्या आपको? हमारे नौजवान कोई तो लगेगा उसमें। न तो आप कर्मचारियों को नियुक्तियां दे रहे, न आप उनकी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल कर रहे, न आप महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे, न पलायन पहाड़ों से रोक पा रहे, ना आप वहाँ केदार घाटी में जो हजारों करोड़ का सोना गायब, हम कह रहे सीबीआई इंक्वायरी कराओ। आपका तो प्रशासक बैठा, क्यों सरकार चुप है? रुद्रपुर में भाजपा सरकार का पुतला फूंक रहे कांग्रेस कार्यकर्ता की कार को यातायात पुलिस ने जब्त किया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष CP शर्मा भी धरना प्रदर्शन में पहुंचे और पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ DD चौक पर भाजपा सरकार का पुतला फूंक रहे थे। इस दौरान नगर महामंत्री अर्जुन विश्वास ने अपनी कार को सड़क किनारे साइड में खड़ा कर दिया था, लेकिन पुलिस ने कार को क्रेन से खींचकर यातायात कार्यालय पहुंचाया और तत्काल उसका चालान भी काटा। आज हमें धरने पर बैठने को क्यों मजबूर होना पड़ा? ये पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है। आज हम पुतला फूंक रहे थे DD चौक पर, हमारे नगर महामंत्री अर्जुन विश्वास बराबर में गाड़ी खड़ी करके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए और जैसे ही ये गाड़ी से निकलकर पुतला फूंकने के कार्यक्रम में शामिल हुए, 2 मिनट के अंदर गाड़ी को टोकन करके वहां से ले गए और लाकर यहाँ पे 5 मिनट के अंदर इन्होंने चालान काटने का काम किया। मतलब ये इतनी धूर्तता अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनमानस के साथ क्या होता होगा? वो बेचारे गरीब बस्तियों के बच्चे कैसे भागते फिरते रहते हैं मोटरसाइकिल लेके इधर से उधर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ने पहली बात वो मार्केट तोड़ा था, क्या वो पुलिस के चालान काटने के लिए पुलिस के कमाई का साधन बनाया? क्या वहां पे जो समोसा मार्केट बेचारे वो वर्षों पुराने 50 साल लोग पुराने समोसे वाले वो उजाड़े वहां से, क्या पुलिस ने कमाई के लिए उसको इस्तेमाल करेगी उस जगह को? चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ते जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं तो कहीं सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती हैं। बतौर गढ़वाल IG KS नागन्याल ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह JCB और PWD के कर्मचारी तैनात हैं और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा गया है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई वहाँ पर और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं, जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ NS के साथ PWD के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में देर रात हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट हाईवे सहित 15 ग्रामीण सड़कें मलबा गिरने के कारण बंद हो गई। प्रशासन की टीमें मलबे को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश काम में बाधा बन रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द सड़कें खोलने की अपील कर रहे हैं ताकि आवागमन बहाल हो सके और दैनिक जीवन सामान्य हो सके। तेज बारिश आई है, इससे कई सड़कें अभी अवरुद्ध हो गई हैं। जैसे हल्द्वानी नैनीताल अल्मोड़ा जो मार्ग है ये बाधित हो गया है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा मार्ग में लगातार बोल्डर गिर रहे हैं और विगत
तो बुधवार की जो बारिश हुई थी उससे भी काफी नुकसान हुआ था। 13 सड़कें पहले से ही बंद पड़ी हैं, जिनको अभी प्रशासन द्वारा खोला नहीं गया है। उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है कि इन मार्गों का दुरुस्त करें ताकि आवाजाही बने रहे, लोगों को खतरे का भय से थोड़ा सा मुक्ति मिले, राहत मिले। खबर चमोली जिले की है, जहां जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र कमेड़ा, चटवा, पीपल और नंदप्रयाग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनाज के लगातार बंद पड़े मार्गों को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही बंद पड़े मार्गों को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही हाईवे बंद की स्थिति में फंसे यात्रियों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था प्रशासन कर रही है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत यात्रियों को न हो। देखिए, 3 स्लाइडिंग जोन जो बहुत प्रभावित कर रहे हैं एनएच को, कमेड़ा, नंदप्रयाग और चटवा पीपल, NHIDCL के ऑफिसर्स के साथ निरीक्षण किया गया है और जो आवश्यक निर्देश दिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक तो साइन बोर्ड लगा दिए जाएँ चेतावनी के, और जो हमारी खाई की तरफ हिस्सा है वहाँ पे ड्रम्स विथ रिफ्लेक्टर वो लगा दें ताकि कोई भी अनहोनी, कोई दुर्घटना से बचा जा सके। उसके अलावा ये संस्था निरंतर काम कर रही है रास्ते खोलने का, और कमेड़ा में मिनिस्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि 5.5 राशि स्वीकृत हुआ है। लोहाघाट में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश का पानी ट्रेजरी मोहल्ले में लोगों के घरों में घुस गया। इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बुधवार को ट्रेजरी क्षेत्र की आक्रोशित महिलाएं PWD कार्यालय पहुंची। उन्होंने सड़कों में बंद पड़ी नालियों और कलमठों को खोलने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि PWD की बंद पड़ी नालियों और कलमठों के कारण बरसात का पानी उनके घरों में घुस गया, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, आप जानते हैं जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था और वहां प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी। आज यहां अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूंकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारे हम लोग 24 तारीख को, यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। और मैं कल शाम से 6 बजे से यहाँ फंसा हुआ हूँ, यानी कि 16-17 घंटा हो गया है। कोई लाइन नहीं, जैसे भी गाड़ियाँ आगे चली जाती है हम लाइन में खड़े खड़े अभी तक थक गए। कोई खाना पीने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी का कोई पूछने वाला नहीं है। पहले बीच में गाड़ियाँ चली जाती है और हम सोच रहे हैं कि ये उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। 35 यात्री की टिकट भी कैंसिल हो गई है। अभी टिकट कल क्या करेंगे वो भी मालूम नहीं है, कैसे जाएंगे। प्रशासन को बार बार विनती करते, बोले कि नहीं आप यहाँ पड़े रहो, होटल मिलती नहीं है, खाना खाया नहीं है। प्रशासन को बोलते हैं तो बोले कि कुछ नहीं कर सकते। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर देहरादून डीएम ने बुधवार देर रात खुद ग्राहक बनकर शराब की दुकानों पर छापा मारा। राजपुर रोड स्थित शराब की दुकान पर पहुंचे डीएम ने दुकान से शराब की बोतल ली, लेकिन दुकानदार ने जिलाधिकारी को भी ओवर रेटिंग पर शराब की बोतल पकड़ा दी। इसके बाद डीएम ने शराब लेने वाले दुकान पर मौजूद लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने बताया कि शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग से शराब मिल रही है। इसके बाद जिलाधिकारी ने शराब दुकान मालिक के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एक्साइज शॉप एसोसिएशन में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ओवर रेटिंग की, और जो हमारे और अन्य सिटीजन्स हैं, रोड डिस्प्ले करना, CCTV कैमरा, शॉप डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उससे हमको बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के 10वीं बोर्ड परीक्षा में अपने अपने विद्यालयों से टॉप करने वाले छात्रों का दल भारत भ्रमण के लिए रवाना हो गया है। देवप्रयाग विधायक विनोद
कंडारी के नेतृत्व में मेधावी छात्र छात्राओं को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। विधायक विनोद कंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं के 63 छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा, जहां बच्चों को विभिन्न शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। मैंने क्लास 10th में टॉप किया था, जिस वजह से हमारे एमएलए देवप्रयाग विनोद कंडारी जी हमें भारत दर्शन के टूर पे ले जा रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस टूर पे। पिछली बार और उससे भी पिछली बार हमारे स्कूल के टॉपर्स जो थे वो गए थे इस टूर पे। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी, मैं जनता जय भारत इंटर कॉलेज से 10वीं क्लास में मैंने टॉप किया था, जिसकी वजह से मुझे भारत भ्रमण में जाने का मौका मिला। मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। बच्चे देहरादून में आएंगे, अभी शाम को हम गंगा आरती में प्रतिभा करेंगे। कल हम उत्तराखंड की विधानसभा देंगे, मासी डियर पार्क हम जाएंगे, संभवतः विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और अपने राज्यपाल महामहिम से मैंने समय लिया, कितने बजे समय दिया है। फिर हम जो है लखनऊ जाएंगे, अब अयोध्या जाएंगे, कानपुर जाएंगे, वाराणसी के आसपास जाएंगे। फिर हमारा पूरा 7-8 दिन का कार्यक्रम हमने तैयार कर दिया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग ने अवैध रूप से लकड़ी से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है। ट्रक चालक मौके से फरार है। आईएएफएस ट्रेनी राहुल मिश्रा ने मीडिया को बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने ट्रक का पीछा किया और टोल प्लाजा खटीमा में ट्रक को पकड़ा गया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक की चेकिंग करने पर पाया गया कि उसमें लकड़ी लाने के कोई दस्तावेज नहीं थे और अवैध रूप से लकड़ी ला रहे ट्रक को वन विभाग ने जब्त कर गेस्ट हाउस के कैंपस में खड़ा कर दिया है। सूचना मिली थी कि ऐसे एक ट्रक है जो कि लकड़ी भर रहा है और ये निकलेगा बनबसा की साइड से आ रहा था और इसे हमने ट्रेस किया, उसका पीछा किया गया, जो ड्राइवर ने भगाया। उसके बाद भी हमारी टीम लगी रही पीछे और इसको ये जो सितारगंज वाला टोल है इसको यहाँ पे रोका गया। तो ये टोल पे रुका और उसने साइड में लगाई और हमारी टीम वहाँ पर ने इसको पकड़ा। तो ड्राइवर तुरंत भाग गया साइड में लगा के ट्रक को, और बाकी हमने लकड़ी सीज की वहीं से और इसको हम यहाँ पर रेस्ट हाउस ले आए हैं खटीमा के। पौड़ी की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी की आज दूसरी बरसी है। 2 साल बीत जाने के बाद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा न मिलने से अंकिता के परिजन मायूस हैं। वहीं बीते साल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं बदला जा सका। दिवंगत अंकिता भंडारी के गांव को जाने वाली सड़क आज तक पक्की नहीं हो सकी, जिसका नाम भी अंकिता के नाम से रखा जाना था। प्रदेश में घटित हो रही महिला अपराध पर अंकिता के पिता ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर कदम उठाने की मांग सरकार से की है। 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन एक घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है उसके नाम से रख दिया जाएगा और 1 साल पूरे होने को भी है और आज मतलब ठीक आज 1 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक मुख्यमंत्री जी ने मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम से नहीं रखा। इसमें बन के जा चुका है और प्राथमिकता के आधार में भी मैंने पत्र लिख के दे दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर वो सड़क बन जानी चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी कि उनके नर्सिंग कॉलेज का नाम उसके नाम से रखा जाएगा, सड़क को भी जो बनाया जाएगा, तो ये सारे काम हो रहे हैं और सरकार पूरा अपनी तरफ से पूरा सहयोग उन लोगों को कर रहे हैं, पीड़िता के परिवार को कर रहे हैं, उनके गाँव के लिए कर रहे हैं, उनकी समाज के लिए कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।